बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से हम देखेंगे, आज की क्लास में हम फाइनली बीए फोर्थ सेमेस्टर, वैसे तो आपका बीए बीएससी बीकॉम सभी में आपका जो है ये माइनर का पेपर है। जैसा कि जो है ये पेपर जो आपका लगा हुआ है ये आपका सोशियोलॉजी का पेपर है, यानी समाजशास्त्र का पेपर है। बीए बीएससी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में ये पेपर आपका जो है माइनर का है। जैसा कि सभी को पता है, आपका जो एमजीक्यूपी का जो आपका पेपर पढ़ रहा है 16 अगस्त इसी में आपको पढ़ रहा है इसका पेपर, क्योंकि इसकी कोई भी क्लास अभी तक मैंने एक भी नहीं कराई थी, क्योंकि इसका सिलेबस भी मेरे पास अवेलेबल नहीं था। ये क्वेश्चन पेपर जो भेजा है एक स्टूडेंट ने ही भेजा है एमजीक्यूपी का, ये पिछले साल का पेपर है। इसको आज हम सॉल्व करा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए सभी प्रश्नों को जरूर तैयार करके ही आपको अपना एग्जाम देने जाना है। यदि हम पेपर की बात करें तो पेपर आपका जो है ये ऐसा ही पूछा जाएगा, क्योंकि पिछले साल जो पेपर हुआ था उसका भी देखा जाए तो पेपर का पैटर्न सेम ही था। 2 ही घंटे करना आपका समय निर्धारित रहेगा। और ये जो पेपर आपका नेम यहाँ से देख लीजिएगा, सोशियोलॉजी का वैसे तो पेपर है, लेकिन इसमें आपको पढ़ना है सोशल चेंज यानी सामाजिक परिवर्तन, और सोशल कंट्रोल यानी जो है सामाजिक नियंत्रण आपको इसमें पढ़ना है। इसके अंतर्गत आपको सोशियोलॉजी की इसी के हम एमसीक्यू कराने का प्रयास करें इस पेपर के माध्यम से। चलिएगा, बहुत ही तीव्र गति इसको सॉल्व हम कराएंगे। ठीक है, यदि इसके हम प्रश्नों की बात करें तो पहला क्वेश्चन इसमें आपका दिया हुआ है कि कौन सा अपराध जो है प्रावर्धिक विकास का जो है परिणाम है, उसका रिजल्ट है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो है साइबर अपराध है। ठीक है, साइबर क्राइम से इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। यदि आपको पास यदि माइनर के पेपर पिछले साल का अवेलेबल है तो मुझे आप भेज सकते हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर, मैं उसको जल्द से सॉल्व करा दूंगा, क्योंकि आपके पेपर भी लगे हुए हैं हाल ही में। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात करें तो आपका स्वयं अपराध की जो है अवधारणा जो है, यानी व्हाइट आपका कॉलर क्राइम जो होता है, इसकी अवधारणा जो है किसने दी थी? तो सदरलैंड ने दी थी। इसका जो राइट विकल्प रहेगा वो रहेगा पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि 3 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा कि जो है शराब पीने की असामान्य तथा जो है बुरी आदत ही मद्यपान है। तो ये जो कथन है, ठीक है, ये विचार जो है किसने कहा था? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके 3 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो कथन है आपके फेयर चाइल्ड का कथन है, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 4 नंबर की सबसे घातक जो है मादक पदार्थ कौन सा है? तो यदि हम दुनिया के यदि हम सबसे घातक मादक पदार्थों की हम बात कर लें तो इसमें आपके जो है आएंगे कोकीन आएगा, हीरोइन आएगा, और जो है ब्राउन शुगर। ये सब जो है कह सकते हो बहुत ही घातक मादक पदार्थ हैं। ठीक है, तो इसमें वैसे तो आप हाँ ब्राउन शुगर आप लगा सकते हैं, एकदम सही रहेगा। फिलहाल के लिए देख लीजिएगा क्वेश्चन, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है आपका 5 नंबर क्वेश्चन कि किसने कहा आत्महत्या एक जो है सामाजिक तथ्य है? ठीक है, तो किसने कहा जो है आत्महत्या एक सामाजिक तत्व है? तो ये जो कहा है इमाइल दुर्खीम ने कहा है। इसका राइट विकल्प रहेगा दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 6 नंबर कि व्यक्तित्व विघटन का जो है चरम रूप क्या है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 6 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका जो चरम रूप है वो है सुसाइड है। ठीक है, क्या है? सुसाइड है, आत्महत्या है। इसका राइट विकल्प रहेगा तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि 7 नंबर क्वेश्चन है कि द सुसाइड, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है? यानी जो आपकी बुक जो है सुसाइड, इस पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बिल्कुल देखने को मिलेगा क्वेश्चन। तो इसके जो लेखक हैं इमाइल दुर्खीम है, इसके लेखक। इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। ये क्वेश्चन रट लो, 100% देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि जौहर प्रथा किस प्रकार की आत्महत्या का जो है उदाहरण है? तो ये जो है परार्थवादी है। ठीक है, इसका राइट विकल्प रहेगा दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि एशियन ड्रामा, ये जो पुस्तक है ये पुस्तक किसकी है? तो एशियन ड्रामा जो ये पुस्तक है ये जो है गुन्नर मिर्डल की है पुस्तक। इसका जो है चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि अपराध जो है साइबर अपराध से जो है क्या जुड़ा नहीं है? तो साइबर अपराध से इसमें का जो है क्या जुड़ा नहीं है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो साइबर अपराध जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर जालसाजी करना, सॉफ्टवेयर चोरी करना, पासवर्ड चोरी करना, यानी साइबर से संबंधित है। कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी चोरी होती है साइबर के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन हत्या जो आपके दी हुई है, जो किलिंग जो दिया हुआ है, ये कोई भी साइबर अपराध की कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए इसमें का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए हैकिंग का संबंध जो है किससे है? तो हैकिंग का जो संबंध होता है वो होता है साइबर अपराध से होता है। ठीक है, यानी साइबर क्राइम्स से होता है। इसका जो चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका लोक जीवन में जो है भ्रष्टाचार का संबंध क्या होता है? तो लोक जीवन में जो भ्रष्टाचार का जो संबंध होता है चरित्र के जो है संकट से होता है। ठीक है, फ्रॉम द चैरेक्टर से होता है। अगला क्वेश्चन पे आपका कानून के उल्लंघन को जो है क्या कहते हैं? कानून के उल्लंघन को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके 13 नंबर क्वेश्चन की, तो उसको जो है अपराध कहते हैं।
ठीक है, क्राइम कहते हैं, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए, HIV की जो है वायरस के संक्रमण को जो है व्यक्ति का जो है प्रभावित होता है। तो ये जो HIV एड्स जो होता है ये व्यक्ति की जो है इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। ठीक है, इम्यून आपका सिस्टम को, इसका राइट विकल्प जो रहेगा दूसरा एकदम सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए, किस देश में जो है सर्वप्रथम एड्स बीमारी का जो है मामला प्रकाश में आया था। ठीक है, तो अमेरिका में आया था, इसका राइट विकल्प रहेगा चौथा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि HIV जो है, HIV का प्रकार होता है, तो HIV जो है किस प्रकार से होती है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो रक्त एवं जो है यौन संबंध से होता है, इसका पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। पेपर बहुत ईजी आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि भारत में जो है एड्स की राजधानी जो है किसे कहा जाता है, तो भारत में जो है एड्स की राजधानी किसे कहा जाता है, तो मुंबई को कहते हैं, महाराष्ट्र को। इसका आप दूसरा लगाइएगा, एकदम सही रहेगा 17 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि 18 नंबर क्वेश्चन के, HIV के संक्रमित व्यक्ति में जो है एड्स विकसित होने में जो है कितना समय लगता है, तो ये जो है 5 से 10 साल भी लगते हैं, कहीं कहीं पर 10 से 15 भी आपको मिलेगा। तो आप इसमें का पहला ही लगाइएगा, 8 से 10 साल एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि सामाजिक ढांचे में परिवर्तन यानी होने वाले परिवर्तन को जो है क्या कहते हैं, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 19 नंबर क्वेश्चन की, तो इसको जो कहते हैं वो कहते हैं सोशल चेंज कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, इसका राइट विकल्प रहेगा दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ कि किसके जो है परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, किसमें परिवर्तन जो है सामाजिक परिवर्तन है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके, तो वैसे तो सामाजिक संबंध में भी है और समाज के ढांचे का कार्य, व्यक्तियों के कार्य एवं विचार, आप डी लगाइएगा एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि सामाजिक परिवर्तन की प्राकृत होती है, तो सामाजिक की जो प्राकृत होती है परिवर्तन की वो क्या होती है, तो 21 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले, तो सामाजिक परिवर्तन की जो होती है गुणात्मक, तुलनात्मक, सार्वभौमिक सभी होती है, मेरे हिसाब से आप डी लगाइएगा बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका जनसंख्या संबंधी अध्ययन की विधि है, तो जनसंख्या संबंधी अध्ययन की जो विधि होती है वो गुणात्मक विधि होती है, इसका जो दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका जनसंख्या घनत्व को जो है क्या प्रभावित करता है, तो जनसंख्या घनत्व को जो है क्या प्रभावित करता है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके 23 नंबर क्वेश्चन की, तो वैसे तो जनसंख्या घनत्व ठीक है को जो है क्या प्रभावित करती है, तो वैसे तो प्रदूषण हो गया आपका, और हाँ जलवायु, भूमि की बनावट या फिर भूमि की उर्वरता, मेरे हिसाब से आप प्रदूषण लगाइएगा। ठीक है, पॉल्यूशन यही प्रभावित करता है जनसंख्या को। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि किसने कहा सामाजिक संबंधों में जो है परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, तो ये मैकेबर एवं पेज का कथन है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा वो रहेगा दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका 25 नंबर दिया कि सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान नहीं है, तो सामाजिक परिवर्तन के हम प्रतिमान की बात कर ले तो रेखीय, चक्रीय और तंगीय होते हैं, लेकिन जो है भौतिकीय नहीं होता कभी भी। ठीक है, इसलिए इसका तीसरा आसम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 26 नंबर की जो है सामाजिक मूल्यों में जो है परिवर्तन है, तो सामाजिक मूल्य में जो परिवर्तन होता है वो रेखीय होता है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 26 नंबर क्वेश्चन का। 27 नंबर क्वेश्चन की प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होता है, तो ये जो होता है चक्रीय होता है परिवर्तन, इसका राइट विकल्प रहेगा दूसरा। अगला क्वेश्चन आपका अच्छाई की दिशा में जो है होने वाले परिवर्तन को जो है क्या कहते हैं, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो प्रगत कहते हैं, उन्नत कहते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोसेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि समाजशास्त्र में सामाजिक विकास की अवधारणा जो है किसने दिया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका आ गया है, ये हार्बर्ट स्पेंजर ने दिया था, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा हार्बर्ट स्पेंजर। अगला क्वेश्चन भी आपका 30 नंबर की किसका विचार है कि क्रांति से वर्ग संरचना जो है बदल जाती है, तो ये जो कथन है किसका है, तो ये जो है कार्ल मार्क्स का कथन है, इसका लगेगा तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका सामाजिक परिवर्तन की जो है प्रक्रिया होती है तो ये कैसी होती है, तो ये नेचुरल होती है, स्वाभाविक होती है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का जो है दिया हुआ कि सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था या फिर किसने दिया था। ठीक है, तो 32 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो आकबर्न ने दिया था, इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। ये क्वेश्चन रट लो, देखने को बिल्कुल मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका व्यक्ति के जो है सीखे हुए व्यवहार को जो है क्या कहते हैं, तो उसको कल्चर कहते हैं, संस्कृत कहते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि जनसंख्या को जो है प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, तो जन्म दर, मृत्यु दर, आपका उत्प्रवास, ये सभी, इसलिए आप डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी रेट रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से जो है कौन जो है प्रौद्योगिकी से संबंधित है, तो मशीनें, नवाचार, मकान निर्माण की कला, ये सभी, इसलिए आप इसमें कभी चौथा सही रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से जो है एक परिवर्तन प्रौद्योगिकी कारण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो नगरीकरण नहीं है और सभी हैं।
अब इसमें का तीसरा ऑप्शन सही लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है जो कौन सा सामाजिक परिवर्तन का आर्थिक कारण नहीं है। ठीक है, तो नए जो आविष्कार हैं ये सामाजिक परिवर्तन का आर्थिक कारण नहीं है और सभी हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि प्रौद्योगिकी विलंबना का जो है सिद्धांत जो है किसने दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी आपका आया है 38 नंबर। तो इसका जो सिद्धांत दिया था मैकेवर एवं पेज ने दिया था। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। प्रौद्योगिकी विलंबना का सिद्धांत जो दिया था ये मैकेवर एवं पेज ने दिया था। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है कि संस्कृत को जो है भौतिक और जो है अभौतिक में जो है अभौतिक में किसने जो है बांटा था। ठीक है, तो ये जो है आकबर्न ने बांटा था अर्थ। ठीक है, इसका लगेगा तीसरा ऑप्शन सही रहेगा आकबर्न। अगला ऑप्शन आपका कि धार्मिक आचारों के आधार पर पूंजीवाद के उदय की जो है व्याख्या की है। तो इसकी व्याख्या जो है किसने की थी, तो आपके मैक्स वेबर ने किया था। इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा कंप्यूटर एंड सोशल चेंज। ये जो पुस्तक है आपकी, ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो आपका जूडिथ ए पैरोल है। इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। यह क्वेश्चन रट लो, बिल्कुल देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 42 नंबर है कि सूचना प्रौद्योगिकी से जो है कौन संबंधित नहीं है। तो सूचना प्रौद्योगिकी की यहाँ से बात आई है तो समाचार पत्र ये भी उससे संबंधित है, रेडियो दूरसंचार ये भी है, लेकिन सोलर पैनल ये तो भैया सोलर पैनल इससे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये तो बैटरी चार्ज करने में यूज होता है। ठीक है, इसका कोई भी इससे लेना देना नहीं, इसलिए इसमें का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन भी आपका देखिए भारत में पहला जो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है ये किस वर्ष पारित हुआ था। तो ये जो पारित हुआ था ये 17 अक्टूबर 2000 में पारित हुआ था। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा, 17 अक्टूबर 2000 में। अगला क्वेश्चन आपका कि भारत में कब प्रौद्योगिकी दिवस जो है मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो भारत में प्रौद्योगिकी दिवस जो है 11 मई को मनाया जाता है। इसका रेड विकल्प रहेगा तीसरा। अगला क्वेश्चन आपका अभौतिक संस्कृति से संबंधित है। अभौतिक संस्कृति से जो है क्या संबंधित है, तो विश्वास विचार ये सब संबंधित है, इसलिए आप दूसरा लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि सामाजिक नियंत्रण पुस्तक के लेखक कौन है, यानी सोशल कंट्रोल जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कहे हैं, क्योंकि आपका पेपर ही पूछा गया है सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल, ये पेपर का नाम ही है आपका है, तो बिल्कुल इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन बनेंगे ही। तो सोशल कंट्रोल ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये रॉस है इसके, इसका पहला नहीं सॉरी इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। ये क्वेश्चन रट लो 100% देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन का प्रत्यक्ष नियंत्रण कौन जो है नहीं करता है। तो वैसे तो प्रत्यक्ष नियंत्रण जो होता है माता पिता मित्र शिक्षक ये सभी करते हैं, लेकिन सरकार नहीं करती है। अब इसमें का चौथा लगाइएगा। अगला क्वेश्चन का प्रत्यक्ष नियंत्रण की विधि नहीं है, तो कौन सी इसकी विधि नहीं है, तो प्रशंसा कानून आलोचना ये सभी इसकी विधि, लेकिन बहिष्कार इसकी कोई भी विधि नहीं है, इसलिए इसमें का आप चौथा लगाइएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 49 नंबर की नकारात्मक नियंत्रण आधारित है। तो नकारात्मक जो नियंत्रण होता है दबाव एवं दंड है ये, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका परिवार सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक अभिकरण है। ये जो कथन है ये सत्य है पूर्णतया कथन, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। प्रचार का माध्यम नहीं है, तो क्या नहीं है, तो समाचार पत्र मोबाइल टेलीविजन ये सभी जो है प्रसार का माध्यम है। ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत जो पत्र होता है ये कोई भी इसका माध्यम नहीं, इसलिए अब इसमें का दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। जनमत निर्माण का जो है माध्यम है, तो जनमत निर्माण के हम माध्यम की बात करें तो समाचार पत्र हो गया, टेलीविजन चलचित्र ये सभी, इसलिए अब इसमें चौथा लगाइएगा उपरोक्त सभी। अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत क्या है, तो अनौपचारिक शिक्षा के हम स्रोत की बात करें 53 नंबर क्वेश्चन की, तो परिवार हो गया, समुदाय मित्र धर्म समाज खेल का मैदान ये सभी, इसलिए आप फैमिली लगाइएगा, परिवार एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि राज्य जो है सामाजिक नियंत्रण का जो है अनौपचारिक साधन है। ये जो कथन है ये पूर्णतया सत्य है। पहला ऑप्शन इसमें का भी सत्य रहेगा। धर्म की विशेषता नहीं है, तो धर्म की विशेषता पवित्रता विश्वास ये तो इसकी विशेषता है। भय पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन अपवित्रता इसकी कोई भी विशेषता इसकी नहीं है। आप इसमें का ये लगाइएगा, सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि भय यानी डर जो होता है, कुछ लोगों को ईश्वर से डर भी लगता है। ठीक है, ये भी होता है कि गलत काम करेंगे तो उससे उनको भी कहीं ना कहीं देखा है थोड़ा भय रहता है। तो अब इसमें कि इसकी विशेषता आप मान सकते हैं फिलहाल के लिए भय, लेकिन अपवित्रता इसकी कोई भी विशेषता नहीं बनेगी। अब इसमें का मेरे हिसाब से आप चौथा ही लगाइएगा, सही बेटर रहेगा एकदम। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि धर्म से जो है संबंधित व्यवहार नहीं है, तो वैसे तो ईश्वर पूजा ये तो धर्म से ही संबंधित है। तीर्थ पूजा तीर्थ यात्रा करना ये भी उसी से संबंधित है। मंत्रों का उच्चारण करना ये भी उसी से संबंधित है। लेकिन पशु बल ये इससे कोई भी इसका लेना देना ही नहीं है।
इसलिए इसमें का जो है तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। भारत में निर्धनता का जो है कारण नहीं है, तो भारत में निर्धनता का कौन सा कारण नहीं है? तो वैसे निर्धनता के एकदम कारण की बात करें तो अशिक्षा, जाति व्यवस्था, कर्मकांडों का अपव्यय, ये सभी, लेकिन प्रौद्योगिकी जो है इसका कोई भी कारण नहीं है निर्धनता का। इसलिए इसमें का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन आपका निर्धनता सामान्य जीवन स्तर की सुविधाओं को जो है का अभाव है, तो न्यूनतम का अभाव है। ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका निर्धनता के जो है दुष्प्रभाव से समाज में जो है बढ़ने लगता है, तो अपराध बढ़ने लगता है, चरित्र पतन, शिक्षा वृत्ति सभी, इसलिए डी लगाइएगा चौथा ऑप्शन। भारत में निर्धनता का कारण क्या है? तो जनसंख्या विस्फोट है एक प्रमुख कारण। ठीक है, अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है कि भारत एक जो है धनी देश है जहाँ के निवासी जो है निर्धन हैं। ये जो कथन है ये सत्य है। अगला ऑप्शन भी आपका कि अपर्याप्त आय के कारण जो है अपने आश्रितों की जो है आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाना, ये जो है क्या कहलाता है? तो इसको संस्कृत हम बात कर ले तो ये पोवर्टी कहलाता है, निर्धनता इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। दहेज निरोधक अधिनियम जो है, ठीक है, ये कब लागू हुआ था? तो 1961 में, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। ये क्वेश्चन रट लो, 100% देखने को मिलेगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से जो है किस जात में जो है दहेज का प्रचलन आज भी पाया जाता है? ठीक है, तो किसमें पाया जाता है? तो ऐसे ब्रह्म जाति, वैश्य और निम्न जातियों में, वैसे तो सभी जातियों में पाया जाता है मेरे हिसाब से, इन सभी में एकदम राइट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका भारत में जो है दहेज प्रथा का कारण क्या है? तो कुलीन विवाह, धार्मिक विवाह या पुरुष प्रधानता, ये सभी, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। घरेलू यानी महिला घरेलू हिंसा में कौन जो है संबंधित नहीं हो सकता है? तो सास, ससुर, जेठ, देवर, ये सभी सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन जो है दूर के रिश्तेदार सम्मिलित नहीं हो सकते, इसलिए इसमें का चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का घरेलू हिंसा का संबंध जो है निम्नलिखित में से जो है किस एक जो है दशा से है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये सामाजिक तनाव होता है, यानी पारिवारिक जिसे तनाव कहते हैं, फैमिली टेंशन, इसमें का चौथा ऑप्शन सही रहेगा। घरेलू हिंसा से जो है संबंधित नहीं है, तो क्या नहीं है? तो पासवर्ड चोरी, ये कोई भी घरेलू हिंसा से संबंधित नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन का निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है एक दशा वृद्ध लोगों में जो है अकेलेपन की जो है समस्या का एक कारण है? तो आधुनिकीकरण है। ठीक है, या फिर क्या है? तो एक केंद्रीय परिवारों में जो है वृद्धि है, जिसे न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। ठीक है, तो इसमें का दूसरा ऑप्शन एकदम बेटर रहेगा, एकदम सही रहेगा दूसरा ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका दिया कि हमें जो है पुरुषार्थ माने जाते हैं, इनमें किसे जो है पुरुषार्थ माने जाते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये माने जाते हैं, इसलिए इसमें का जो रेड विकल्प रहेगा वो रहेगा इसमें का तीसरा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है कि व्यक्ति के जो है सामाजिक मूल्यों के अंतरीकरण का जो है साधन क्या है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन की बात करें तो सीख की एक प्रक्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है कि किसने कहा अपराधी जो है जन्मजात होते हैं? तो ये जो है लम्स ब्रोसो ने कहा है, इसका राइट विकल्प रहेगा दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि 73 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा अपराधी जो है बनाए जाते हैं? ये भी लम्ब्रोसो का ही कथन है, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। किस व्यवहार को जो है आप अपराधी कहोगे? तो गैर कानूनी व्यवहार को अपराधी कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे? इस क्वेश्चन की बात करें तो एंटी आपका असामाजिक व्यवहार को कहेंगे, इसका आप लगाइएगा इसमें का तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका संपत्ति और जो है व्यक्ति के विरुद्ध जो है बढ़ते अपराध का कारण क्या है? तो ये चलचित्र और टेलीविज़न है, या फिर क्या है? तो इसका पहला ही लगाइएगा, एकदम बेटर रहेगा। पूरा मैंने पेपर सोल्व करा दिया है, हो सकता है 1-2 प्रश्नों की त्रुटियाँ हो गई हों। ठीक है, आप मैनेज कर लीजिएगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।